बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था कि मिक्सचर क्या होता है, व्हाट इज़ मिक्सचर, एंड किस तरह से जो मिक्सचर में कंपोनेंट्स होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को, जो इंडिविजुअल उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मिक्सचर में भी वैसे ही रखते हैं और चेंज नहीं होते। हमने डिफरेंट एग्जांपल्स में सैलेड में कुकम्बर, टोमेटो, ऑलिव्स और अनियन और सैलेड लीव्स के बारे में पढ़ा था कि अगर हम उन्हें मिक्स भी कर देते हैं तो सैलेड लीफ मिक्सचर जो सैलेड है उसमें भी सैलेड लीव्स ही रहते हैं। हम आराम से, अगर हमें उनमें से कोई एक कंपोनेंट पसंद नहीं है, जैसे बच्चों को अनियन नहीं पसंद होता, तो वो आराम से उनको साइड पे सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो मिक्सचर में क्या होता है, डिफरेंट कंपोनेंट्स को हम कंबाइन करते हैं आपस में, और कंबाइन करने के बाद हर कंपोनेंट जो होता है वो अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को वैसे ही रखता है, उसमें कोई चेंज नहीं आती। नाउ अब हम डिफरेंट मेथड्स पढ़ेंगे जिससे कि हम कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर को सेपरेट कर सकें। जैसे यहाँ पे तो हमने पढ़ा कि हम हाथ से ही उसमें से अनियन निकाल लेंगे ना, सेपरेट कर लेंगे, और अगर हम टोमेटो निकालना चाहें तो हम हाथ से ही टोमेटो को सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन समटाइम्स ये पॉसिबल नहीं होता कि हम जो है अपने हाथ से कंपोनेंट्स को अलग अलग कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम किसी फ्रूट को धोते हैं ताकि उस पर से मिट्टी वगैरह डस्ट उतर जाए, तो डस्ट बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, फाइन पार्टिकल्स। हम उन्हें अपने हाथ से तो नहीं चुन सकते, तो हम एक और मेथड यूज़ करते हैं जिसको कि बोलते हैं सीविंग मेथड। ठीक है, यानी हम उसको छान लेते हैं धोने के बाद, तो उससे डस्ट अलग हो जाती है। ठीक है, होता क्या है कि व्हेन वी वॉश दीज फ्रूट्स टू सेपरेट आउट द डस्ट पार्टिकल डिज़ोल्व हो जाते हैं, वो मिक्स हो जाते हैं पानी के साथ, एंड जब हम उनको सीविंग करते हैं तो डस्ट पार्टिकल जो कि बहुत छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स होते हैं इस सीविंग में से पास हो जाते हैं, और जो लार्जर फ्रूट पार्टिकल्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से हमने यहाँ सैलेड में से, मिक्सचर में से उसके सब्सटेंसेस को, कंपोनेंट्स को, जो उसके अज्जा हैं उनको अलग अलग कर लिया था, इसी तरह यहाँ पे भी हम अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन बाय हैंड नहीं कर सकते। एक प्रोसेस यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं सिविंग। सो व्हेन वन ऑफ द सब्सटेंस इज़ टू फाइन, यानी बहुत छोटा होता है, बहुत छोटे छोटे ज़रों पे मुश्तमिल होता है, फॉर एग्जांपल डस्ट, तो फिर हम क्या करते हैं, टू बी सेपरेटेड बाय हैंड, हम उससे हाथ से नहीं सेपरेट कर सकते। सिविंग कैन बी यूज टू सेपरेट द सब्सटेंस। ठीक है, सिव क्या होती है, छाननी को बोलते हैं। इट हैज़ होल्स दैट अलाउ स्मॉलर पार्टिकल्स टू पास, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं जो डस्ट के, वो सिव में से पास हो जाते हैं, गुजर जाते हैं, बट लार्जर पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू द सिव। ठीक है, अब इन्होंने एग्जाम्पल में फ्रूट में बेरी की एग्जाम्पल दी हुई है कि किस तरह से बेरी में से डर्ट कैन बी सेपरेटेड यूजिंग अ सिविंग टू रिमूव द डर्ट पार्टिकल फ्रॉम द बेरीज। ठीक है, व्हेन प्लेस्ड अंडर वाटर, कि जब हम उनको पानी के नीचे बेरीज को रखते हैं छाननी के अंदर, तो डर्ट एंड डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो ड्रेन आउट हो जाते हैं फ्रॉम द सिव। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल में, अगर आप घर में चावल एंड आटे का मिक्सचर बनाएं तो हाउ वी कैन सेपरेट दिस मिक्सचर, बाय यूजिंग द सिव, कि फिर हम उसे सेपरेट कैसे करेंगे। हम हाथ से तो चावल नहीं चुन सकते बीच में से, क्योंकि वो बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं, और आटे को भी अलग अलग नहीं कर सकते, तो हम सिविंग करेंगे, उसको छानेंगे, छाननी के अंदर जो रह जाएगा वो राइस होंगे, और बाकी उसमें से फ्लोर जो है वो नीचे निकल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली बच्चों, हम टी बैग्स यूज़ करते हैं घरों में, और जो डिफरेंट टी बैग्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो चाय की पत्ती को अपने अंदर कैप्चर कर लेते हैं, और जो डिज़ोल्व टी होती है, जो लिक्विड के अंदर होती है, वो अलग हो जाती है, और चाय की पत्ती जो कि हम चाहते हैं कि हमारे मुंह में ना आए, तो हम टी बैग से या छाननी से अलग कर लेते हैं। इसी तरह वैक्यूम क्लीनर के अंदर आपने देखा होगा डस्ट फिल्टर करने के लिए एक बैग होता है। जब हम वैक्यूम करते हैं
तो वो जो फ़िल्टर होता है वो डस्ट को अपने अंदर कैप्चर कर लेता है और इस तरह से हमारे कारपेट्स वगैरह क्लीन हो जाते हैं। इसी तरह हमारे नोज़ के अंदर हेयर्स होते हैं और ये हेयर्स क्या काम करते हैं, ये हेयर्स जो हैं एयर में से डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं, कैच कर लेते हैं और हमारी जो बॉडी में एयर जाती है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन एयर जाती है। ठीक है, तो इस तरह से जो एयर मिक्सचर है उसके कंपोनेंट्स को हमारी नोज़ में बाय नेचर सेपरेट कर दिया जाता है। ठीक है, और भी आप डिफरेंट एग्जांपल्स देखें और मुझे मैसेज करें अच्छी अच्छी एग्जांपल्स। ठीक है, होप सो आपको समझ आ गया होगा। अपनी नीट कॉपीज़ पे वो जो नोट्स स्कूल वालों ने दिए हैं उसमें से इससे रिलेटेड क्वेश्चन लिखें, समझें इस वीडियो से और याद करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।